प्योरिटी, इसको पर्सनल अमृत वेले बैठ के गहराई से चिंतन करो। हमारी माँ का स्वरूप जिसने हमको जन्म दिया है। ऐसा कोई बच्चा होता है जिसको अपनी माँ से स्नेह ना हो, खासकर कुमारों के लिए तो मुरली में भी बोला, बाप से भले इतना ना हो, कुमारों के लिए बाप से भले इतना अटैचमेंट हो, अगर दोनों को देखा जाएगा, माँ बाप दोनों हैं, तो ज्यादा अटैचमेंट किससे होगा? माँ से। ऐसा बाबा ने बोला। इसलिए का मतलब बहुत ही सुखदाई, बहुत ही, सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग में क्या बोल दिया। अभी अपने यहाँ गीत भी चलता है बहुत बढ़िया। कौन सा गीत चलता है? कौन सा गीत चलाते हैं? माँ बाप वाला। ये तो सच है। हाँ, ये तो सच है। माना हमने भगवान को ही माता पिता बनाया है, लेकिन बाबा ने तो लौकिक में भी उसकी महत्वता बताई है। लेकिन हम अलौकिक जीवन में वो आधार लेके उस स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं जो स्टेज असंभव है। हम उसी माँ का आधार लेके उस स्टेज तक प्राप्त जाना चाहते हैं जो दुनिया के लिए असंभव है। जिस हिसाब से वायुमंडल दूषित हो रहा है, और दिन प्रतिदिन वायुमंडल और ज्यादा दूषित होने वाला है। ये कहेंगे घोर नरक में तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात दी या तुमने ली? बाप ने दी या तुमने ली? दी। तुमने कोई मेहनत ही नहीं की, सबको क्यों नहीं दी? फिर अगर बाप ने ही दी तो सबको क्यों नहीं दी? बाप ने दी, ठीक है, लेकिन तुमने भी मेहनत की, तुमने जो चिंतन किया, तुमने जो श्रीमत पे चलने का बीड़ा उठाया, तुमने जो दिन रात याद की मेहनत की, इसलिए बाप ने दी। सहज निश्चित रूप से होगा, ये याद सहज ही होनी है और निरंतर होनी है। पहले सहज होगी, पहले निरंतर नहीं होगी। ये तो अभी बहुत आगे का विषय है। अभी जाना हमको कहां तक है? केवल सहज ही करनी है या निरंतर करनी है? निरंतर। अभी तो सहज करने की बात हो रही है, निरंतर की नहीं। यात्रा कठिन होगी तो निरंतर असंभव हो ही नहीं सकता, अपन सोच भी नहीं सकते। यात्रा सहज हो जाए तो निरंतर भी हो जाएगी। सहज के लिए बीज प्योरिटी है मुख्य। इसका जितना इसको घोटा होगा, खास अमृत वेले बैठ के इसको जितना घोटेंगे, अपनी घोट तो खुद को नशा चढ़ेगा। या ये कह लो कि जो प्योरिटी का सागर है, जो निरंतर तुमको देख रहा है, निरंतर तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, लेकिन उसकी जो आकर्षण है, जैसे बाबा कहता है ना, दुनिया तो बाप को याद करती है और मैं तुम बच्चों को याद करता है। तो कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बाप याद करता है, क्योंकि प्योरिटी का सागर है, उसको प्योरिटी की आकर्षण होती है। उनके लिए मुरली में बोला कि तुम बच्चों से मुझे भीख चाहिए, प्योरिटी की भीख दे दो। मुरली का पॉइंट है ये। भगवान ने मांगा कि मुझे प्योरिटी की भीख दो। सोचो, भगवान हाथ पसार के खड़ा हो। जाना भी सबको बाप की गोद में है, और ये हमारी यात्रा अंतिम यात्रा है, या और यात्राएं होनी है? ये हमारी यात्रा अंतिम है या और यात्राएं होनी है? एक बार बाप की गोद में गए, फिर वापस 4 अवस्था से गुजरेगी आत्मा। ये आत्मा अंतिम यात्रा है। खास मुरली का पॉइंट है कि जब तक प्योर नहीं बनेंगे तब तक परमधाम कोई भी नहीं जा सकता। 700 करोड़ आत्माओं के लिए कंडीशन लगा दी। 700 करोड़ आत्माओं के लिए कंडीशन है ये। जब तक प्योर नहीं बनेंगे तब तक वापस घर जा नहीं सकते। उनको कहां रुकना पड़ेगा? अभी जब महाविनाश होगा, ये 500-700 करोड़ आत्माओं को कहां रुकना पड़ेगा? जब तक प्योर ना बने नहीं जा सकती। कहां रुकेंगी ये? सूक्ष्म वतन में। उसको धर्मराजपुरी बताया। तो सबसे पहले कहां लागू होगा? हम बच्चों के ऊपर।
हम बाप की जो गोद में जाना चाहते हैं, जिसको भक्ति मार्ग में कहे कि जैसे ज्योति ज्योत समा गए, सदा के लिए मुक्त हो गए। और भगवान की गोद बनी ही हम बच्चों के लिए, वो सागर मिला ही हमको। अगर कमी है तो केवल बीज की कमी है।